बहुत समय पहले नीलगिरी पहाड़ियों के बीच बसा एक राज्य था, क्रिस्टालिया। ये राज्य अपने चमकते महलों, झरनों की मीठी ध्वनि और फूलों से लदे बागानों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ की हवा हमेशा सुगंधित रहती थी और चांदनी रातें मानो चांदी की परत से ढकी लगती थीं। इस राज्य की शान थी राजकुमारी एलांटा। वो 22 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अब भी एक मासूम चमक और अपार प्रतिभा झलकती थी। एलांटा केवल एक राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि एक कलाकार भी थी। उसके हाथों में ऐसा जादू था कि साधारण कपड़ा भी उसकी सुई धागे से गुजरकर चमक उठता। लोग कहते थे, जिसके शरीर पर एलांटा के बनाए वस्त्र हों, वो मानो आकाश के तारों में से एक तारा पहन ले। एलांटा जब छोटी थी, तब वो अक्सर बगीचे में बैठकर फूलों की पंखुड़ियों और पत्तों से छोटे छोटे लिबास तैयार करती। गुड़ियों के लिए बने उन कपड़ों में भी अद्भुत नजाकत होती। उसकी माँ रानी एलियाना अक्सर कहती, बेटी, तुम्हारे हाथों में भगवान ने जादू रखा है। एक दिन तुम्हारे वस्त्र पूरे संसार को मंत्रमुग्ध कर देंगे। बचपन से ही एलांटा ने देखा था कि सुंदर कपड़े किसी की भी मुस्कान लौटा सकते हैं। जब नौकरानी थकी हुई और उदास रहती, तो एलांटा उसे फूलों से सजा दुपट्टा उड़ा देती। नौकरानी की आंखें तुरंत चमक उठतीं। यही सोचकर एलांटा ने संकल्प लिया था, मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं बनूंगी, मैं लोगों को अपने बनाए कपड़ों से खुश करूंगी। इस वर्ष एलांटा का 23वां जन्मदिन था। राजा और रानी ने सोचा कि इसे भव्य तरीके से मनाया जाए। राजा ने ऐलान किया, हम राजकुमारी के जन्मदिन पर एक भव्य फैशन शो आयोजित करेंगे। दूर दूर से राजकुमारियां आएंगी और अपनी सुंदरता के साथ अपनी संस्कृति भी प्रदर्शित करेंगी। पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ गई। सड़कें सजने लगी, महल की गलियारे रंगीन झंडियों से भर गए और बगीचे में सुनहरे फूलों की कतारें लग गईं। लेकिन सबसे ज्यादा खुश थी एलांटा, क्योंकि ये मौका था जब वो अपने हाथों से सिले वस्त्र सबके सामने प्रदर्शित कर सकती थी। एलांटा ने अपने कमरे में एक छोटा सा कार्यशाला बना रखा था। वहाँ धागों की ढेर सारी रीलें, सुनहरे मोती, चमकीले पत्थर और रेशमी कपड़े रखे थे। वो दिन रात मेहनत करने लगी। कभी मोतियों को धागों में पिरोती, कभी फूलों के डिज़ाइन कपड़ों पर कढ़ाई करती। उसने तय किया था कि हर वस्त्र एक कहानी कहेगा। एक पोशाक झरने की नीलिमा बताएगी, दूसरी सूरज की पहली किरण जैसी सुनहरी होगी, तीसरी चांदनी रात जैसी शीतल और रहस्यमयी होगी। उसकी नौकरानियां अक्सर आश्चर्य से देखती कि राजकुमारी दिन रात बिना थके काम कर रही है। एक दिन उसकी सबसे करीबी सहेली लायरा आई और बोली, एलांटा, तुम राजकुमारी हो, तुम्हें सिर्फ बैठकर आदेश देना चाहिए, ये सब क्यों कर रही हो? लायरा, अगर मैं अपने सपनों को खुद अपने हाथों से नहीं बुनूंगी तो वे सपने सच्चे कैसे होंगे? आखिरकार वो दिन आ पहुंचा। महल का महान प्रांगण एक स्वर्गिक दृश्य में बदल चुका था। चारों ओर सुनहरी रोशनियां थीं। फव्वारों से निकलता पानी 7 रंगों में झिलमिला रहा था। फूलों की पंखुड़ियों की बारिश हो रही थी। राज्य भर के लोग उमड़ पड़े। दूर देशों से आई राजकुमारियां अपने अपने पारंपरिक लिबास में तैयार हो रही थीं। कोई मोती से जड़ा हुआ परिधान लाई थी, कोई पंखों से सजा हुआ ड्रेस पहनकर आई थी, कोई चमकते हीरे जवाहरात में लिपटी थी। लेकिन सबकी निगाहें उस मंच पर टिक गईं जहां एलांटा अपने डिजाइनर कपड़ों के साथ उतरने वाली थी। मंच के पर्दे धीरे धीरे खुले। सामने एक सुनहरी रोशनी से जगमगाता रनवे था। पहली बार लोगों ने देखा एलांटा के हाथों से बने कपड़े, जो सचमुच जादुई लग रहे थे। पहला मॉडल जब मंच पर आई, उसने झरने जैसी नीली पोशाक पहनी थी। जैसे ही वो चलने लगी, पोशाक से हल्की हल्की पानी की बूंदों जैसी चमक झिलमिलाने लगी। लोगों ने आश्चर्य से सांसें रोक लीं। दूसरे मॉडल ने सुनहरी पोशाक पहनी थी। जैसे ही वो चली, ऐसा लगा मानो पूरा सूर्य उसके चारों ओर नृत्य कर रहा हो। लोगों की तालियां गूंज उठी। राजा और रानी गर्व से एक दूसरे को देख रहे थे और फिर लोगों ने एलांटा को खुद मंच पर आते देखा। जैसे ही एलांटा मंच पर आई, पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। उसने खुद एक चांदी और नीले रंग का गाउन पहना था, जिस पर सितारों जैसी चमक थी। जैसे ही वो मंच पर कदम रखती, ऐसा लगता मानो चांदनी की किरणें उसके वस्त्रों से खेल रही हों। राजकुमारी अमारा, पूर्वी राज्य की, बोली,
मैंने सोचा था मेरे हीरे जवाहरात सबसे सुंदर होंगे, लेकिन ये कपड़े तो किसी जादू से कम नहीं। राजकुमारी सिलेना ने कहा, ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये तो जैसे कोई कहानी सुनाते हैं। और सचमुच हर वस्त्र एक कहानी कह रहा था। कोई कपड़ा झील के शांत जल जैसा था, तो कोई फूलों की घाटी जैसा। कहीं पर पतझड़ की सुनहरी आभा थी, तो कहीं वसंत का रंग बिरंगा उल्लास। शो अपने चरम पर था। अब एलेंटा ने अपनी सबसे खास कृति प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। वो थी स्वर्ग का गाउन। ये गाउन उसने महीनों की मेहनत से बनाया था। इसमें नीले, सफ़ेद और सुनहरे धागों का ऐसा मेल था कि जब मॉडल ने इसे पहना तो ऐसा लगा मानो कोई परी आसमान से उतर आई हो। जैसे ही मॉडल रनवे पर चली, गाउन से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तारों की बारिश हो रही हो। लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, परी परी। राजा की आंखें गर्व से नम हो गईं। रानी एलियाना के चेहरे पर वही चमक थी जो उन्होंने अपनी बेटी के बचपन में देखी थी। लेकिन हर कहानी में एक चुनौती होती है। जैसे ही फैशन शो अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा प्रांगण अंधेरे में डूब गया। लोग घबराने लगे। ओह, अब शो खराब हो जाएगा, किसी ने कहा। पर एलेंटा शांत रही। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरे कपड़े केवल रोशनी में नहीं चमकते, उनका जादू अंधेरे में भी है। और सचमुच जैसे ही मॉडल्स मंच पर खड़ी हुई, उनके कपड़ों से हल्की हल्की चमक निकलने लगी। किसी के गाउन से नीली आभा, किसी से सुनहरी, तो किसी से चांदी जैसी रोशनी फैल रही थी। पूरा प्रांगण फिर से जगमगा उठा। लोगों की आंखों में आश्चर्य और दिलों में रोमांच भर गया। शो समाप्त हुआ और एलेंटा मंच पर खड़ी होकर बोला, प्रिय मित्रों, ये कपड़े केवल सजावट नहीं है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की सच्चाई और मेहनत से निकलती है। जब मैं इन्हें बुन रही थी, तो हर धागे में मैंने एक सपना, एक उम्मीद और एक दुआ पिरोई है। दर्शकों ने खड़े होकर उसकी बातों का स्वागत किया। राजा खड़े हुए और घोषणा की कि आज से हमारी बेटी एलेंटा केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि क्रिस्टालिया की आधिकारिक डिजाइनर भी है। उसके बनाए कपड़े दूर दूर तक हमारे राज्य की पहचान बनेंगे। लोगों ने जोरदार जयकारा लगाया, राजकुमारी एलेंटा की जय हो। दूर देशों से आई राजकुमारियां भी उसके पास आईं। उन्होंने कहा, एलेंटा, हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के लिए भी विशेष वस्त्र बनाओ, ताकि हमारी जनता भी तुम्हारे हुनर की झलक देख सके। एलेंटा ने मुस्कुराकर हामी भरी। उसके दिल में ये संतोष था कि उसकी कला केवल महल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे संसार तक पहुंचेगी। फैशन शो के बाद महल के आंगन में उत्सव मनाया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजियां आकाश को रोशन कर रही थीं। लोग नाच गाकर जश्न मना रहे थे। एलेंटा बालकनी से सब देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लायरा ने उसके पास आकर कहा, देखा एलेंटा, तुम्हारे सपने सच हो गए। तुमने सबको दिखा दिया कि असली कला क्या होती है। एलेंटा ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ लायरा, और अब मेरा सपना है कि मैं अपनी कला से हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाऊं। चांदनी रात में उसकी पोशाक तारों की तरह चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी उसकी सफलता का जश्न मना रहा हो। राजकुमारी एलेंटा का जन्मदिन केवल एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक इतिहास बन गया। लोग सालों तक याद करते रहे कि कैसे एक राजकुमारी ने अपने हाथों की मेहनत और सपनों से पूरे राज्य का दिल जीत लिया था। और उस दिन से क्रिस्टालिया का नाम केवल अपनी सुंदरता और वैभव के लिए नहीं, बल्कि एलेंटा की कला और जादुई फैशन के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। ऐसे ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।